मुस्लिम लीग नून के सदर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फोन लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ऑपोजिशन की हिकमत अमली है इस सारी हुकूमती इकदाम से निपटने के लिए? क्या करेगी ऑपोजिशन अब आगे? पहली बात तो ये शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से हाउस की कार्रवाई आज डिप्टी स्पीकर ने चलाई, ये तो फिर कल को एक भयानक और बदतरीन मिसाल बन जाएगी कि एक वजीर उठ के खड़ा हो और कहे जी कि फलां ने जनाब ये कत्ल कर दिया, और स्पीकर कहे कि हाँ जी मैं कत्ल हो गया तो मैं ये जो मोशन है उसको मैं अपना थ्रो आउट करता हूँ। ये तो एक बदतरीन मिसाल कायम की जा रही है। यानी एक वजीर उठता है अपनी बिल्कुल सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, मिली भगत के साथ, और वो बयान देता है और डिप्टी स्पीकर ना हमसे को बात पूछी, ना कोई इसके ऊपर डिबेट हुई और कहा जी कि मैं इस इजलास को प्रोवोक करता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि आइन की धज्जियां उड़ाई गई आज, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक इससे भयानक कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये तारीख का एक शायद दिन गिना जाएगा। और दुनिया में हमारी जो आज जंग हसाई हुई है, मैं समझता हूं कि वो सबके सामने रोजे रोशनी तरह आया है। और इमरान नियाजी ने ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि वो इमरान नियाजी इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता जो थर्ड फोर्स को वो दावत दे रहा है। यानी इमरान नियाजी की ये जो सोच है कि मैं न खेलूं ना खेलने दूंगा, ये हरकत करके गैर आईनी हरकत, और ये अपना आर्टिकल 6 जो शिक है आइन, इन्होंने उसको इन्वाइट किया इमरान खान नियाजी ने और स्पीकर ने। तो हम इसके लिए पूरी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 5 आप पढ़ के देख लें। आर्टिकल 5 में तो एक सिटीजन के बारे में बात की गई है, और उन्होंने हमें कहा कि आर्टिकल 5 के तहत हम सब गद्दार हैं खुदा न खास्ता। या अंदाजा करें जरा कि पूरे हाउस को के जो ऑपोजिशन है उसको गद्दार करार दे देना, और स्पीकर का इतनी उजरत में यानी इसको मोशन को रद्द कर देना और उठ के चले जाना, ये इस बात की गवाही है कि इमरान खान नियाजी और उसके हवारी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो पौधा है उसको वो मस्क करना चाहते हैं और जमहूरियत को लपेट देना चाहते हैं। ये एक बहुत खतरनाक ये लम्हा है। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम जाएं तो हमें जो आइन और कानून रिलीफ मिले, वगरना इस मुल्क के अंदर एक ऐसा वैक्यूम पैदा हो चुका है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मगर शहबाज शरीफ साहब, अगर थर्ड फोर्स की जो गुंजाइश है वो तो उस वक्त बनती कि खुदा न खास्ता खबरें आ रही थी कि कहीं तसादुम का माहौल ना पैदा हो जाए, लोग इतने सारे इकट्ठे ना कर लिए जाएं। मगर अब तो थर्ड फोर्स का कैसे मौका है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आपके हक में तो आप लोग हुकूमत बना लेंगे उन्हें? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाता है कि आइन और कानून को फॉलो करो और ये सब कुछ जो स्पीकर ने और इमरान खान ने किया गलत है, फिर तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुल्क बच जाएगा और जमहूरियत बच जाएगी। और अगर कुछ मामला वहाँ पर ताखीर हुई तो ये जो साथें गुजर रही हैं, ये मिनट और घंटे, ये इंतहाई खतरनाक है। टोटल वैक्यूम है, टोटल वैक्यूम है। तो मैं समझता हूँ कि आज मगर 3 महीने में अगर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देती है तो इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए भाई, मेरी बात सुने, अगर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ फैसला देती है तो हम उसको अपना ना चाहते भी उसको कबूल करेंगे। मैं आप बात और कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत के इमरान नियाजी और उनका टोला मुर्तकब हुआ है, जिसको आर्टिकल 6 को दावत दी उन्होंने जमहूरियत का गला घोटा है, उन्होंने फसाई हथकंडे इस्तेमाल किए। ये मैं कह रहा हूँ, इससे कौन इनकारी है कि अगर इलेक्शन होते तो महमल कुछ पूछना चाहती हूँ। जी महमल आप पूछिएगा। जी शहबाज साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप भी आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, हुकूमत भी आर्टिकल 5 की और पहले आर्टिकल 6 की भी वो बातें कर रहे थे। तो ये जो एक पोलराइजेशन हो गई है, ये यानी कि गद्दारी के जो बात करी जा रही है दोनों साइडों से, ये एक सियासी तौर पर भी पोलराइजेशन होगी सोसाइटी के अंदर भी। इसको आप कैसे टेम्परेचर को नीचे लाएंगे? इसका तो जमहूरियत और मुल्क को नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में?
आपके सवाल का जवाब यही कि हमने गद्दारी की बात कहाँ की फ्लोर डे हाउस में, कहाँ की हमने? वही तो गद्दारी की बात तो उन्होंने की जिसको स्पीकर ने मनोन मान लिया। आर्टिकल 5 आप पढ़ लेना, आर्टिकल 5 का इस करारदाद से क्या ताल्लुक है? अगर कोई इनको कोई गद्दारी की कोई बू आती है तो उसकी फोरम जाए। ये तो फोरम नहीं था, ये तो फोरम सख्त इस काम के लिए था कि आज वो जो मोशन जो एक्सेप्ट हो चुकी है उसके 24 तारीख को उसके ऊपर आज वोटिंग होनी थी। दैट्स इट। जी हामिद मीर साहब, मैंने पूछना है भाई। जी हामिद मीर साहब, भट्ट साहब आपकी तरफ भी आएंगे। हामिद मीर साहब देखिए जी, मेरा शहबाज शरीफ साहब आपको सवाल ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है राजा खालिद महमूद खान साहब, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये जो आज जो भी हुआ है ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है और इमरान खान पे और डिप्टी स्पीकर पे जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप फ़र्ज़ करें कि अगर फ़ैसला जो है वो आपके हक़ में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का और बाद में हुकूमत जो है वो मुतहदा अपोजिशन की बनती है, तो क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो अमीर साहब थैंक यू वेरी मच। जो आइन और कानून हमें एडवाइस करेगा हम करेंगे इंशाल्लाह, हम उससे हट के कोई बात नहीं करेंगे। देखिए ना, आज ये जो बहस ये नहीं है कि अपना वो खत में क्या लिखा, खत में क्या नहीं लिखा गया। बहस ये है कि आज उस मोशन के ऊपर जो एजेंडे पे आ चुकी थी उसके ऊपर वोटिंग होनी थी। सिर्फ दैट्स इट। अगर कोई इनको अपना कोई शक था कि अपना बैन अवी साजिश है तो उसके फॉरम्स अवेलेबल हैं। उसका इस मोशन से क्या ताल्लुक? और उस खत के हवाले से अब कई दिनों से बहस जारी है कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें ये साबित हो सके कि उसमें कोई बैन अवी साजिश है या कोई मुद्दा खुदा ना खासा बनी है। मैंने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर ये बात है तो बात तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। आपको याद होगा 2014 में जब धरने हुए इमरान खान न्याजी के डी चौक में, शी जिनपिंग का जो विजिट है वो कैंसिल हो गया क्योंकि इन्होंने अपना धरना खत्म नहीं किया। और शी जिनपिंग का विजिट जो था वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मफाद के लिए था। तो उसको आप क्या कहेंगे? तो ये गद्दारी का लेवल अब इतनी तेजी के साथ लगना शुरू हो गया है कि ये जो वैक्यूम है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह ताला के फजल करम से, और ये इस वक्त जो वैक्यूम है ये हामिद मीर साहब ये खतरे की घंटी है। खुदारा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी आफत से बचा ले। बिल्कुल जी। इरशाद भट्टी साहब। जी अच्छा शहबाज साहब, एक तो मैमल का नुक्ता आगे बढ़ाते हुए कि बराए मेहरबानी ये अब एक दूसरे पे गद्दारी और काफर और इनसे निकल आए, ये बहुत पीछे की बातें रहेगी। भट्टी साहब प्लीज आप अपना अल्फाज को जरा मेहरबानी करके वापस लें। हमने किसी के ऊपर सवाल पूरा सुन ले, गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। नहीं सवाल तो पूरा सुन ले सर, सवाल तो सुन ले। तो 21 मरतबा इमरान खान को पिछले 3.5 सालों में आप लोगों ने गद्दार कहा है, आइन शिकन कहा है, और सेम जो हम हमेशा इस पे कंडेम करते आए हैं कि नवाज शरीफ साहब भी मुहिब वतन है, आसिफ अली जरदारी साहब भी मुहिब वतन है। सवाल तो सुन ले सर, मैंने कब कहा सर? सवाल तो सुन ले। नहीं, सवाल तो सुन लेना सर। और दूसरी बात, चलो ये तो मैंने मैमल का नुक्ता बढ़ाया कि अब ये इस चीज़ों से, इन चीज़ों से निकल आए। दूसरी बात, आपका मूव थी पीडीएम और स्पेशली नून लीग की वोट को इज्जत दो, नंबर 1। दूसरी थी लोटों को ना लेना। कल हमजा शहबाज साहब छीना, वो जो उनके तरीन ग्रुप के घर पहुंचे हुए थे, वही जो चीनी चोर तक आपकी नजर में, आपका बयान में आपको कहें तो मैं भिजवा देता हूँ, क्लिप भिजवा देता हूँ आपको। तो अब ये लोटा क्रेसी, ये वोट को इज्जत दो, ये चीनी चोर, ये इमरान खान की एटीएम, ये नहीं। मेरी बात सुनिए भट्टी साहब, आप जी शहबाज साहब आप बात करें। आप नहीं, मेरी बात सुनिए भट्टी साहब, आप आज का जो मौजूद है उसकी आड़ में चोर डाकू की बात आप बंद कर दे वगैरह पर मैं जवाब दूंगा, पर आपके पास जवाब नहीं बनेगा। बिल्कुल शहबाज साहब आप बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आइन की बात अगर मानी जाए, अगर आज जो इमरान खान की मंतक है उसको मान लिया जाए, तो फिर तो वजीर आजम के खिलाफ जो एतमाद की ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी इल्जाम लगेगा और स्पीकर कहेगा जनाब ये इल्जाम लग गया, ये ठीक है, बिल्कुल चलें घर को जाएं।
आप चल पड़े हैं चोर डाकू की तरफ, मैं तो उसकी तरफ नहीं आया बिल्कुल। जी शहजाद इकबाल, आप बात करना चाहेंगे शहबाज साहब से? तो आपने कहा चोर और वो चीनी चोर, मैंने नहीं कहा। भट्टी साहब, वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं उस पर उनका मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा जलसों और सियासी बयानात की बात है, उसका मौका फिर आ जाएगा। शहजाद साहब, आप बात करना चाहेंगे? अगर मुझे एक मिनट यहाँ रुक जाएं। अगर इन्हीं की भट्टी साहब की मंतव को ले लें, बस मैं बात एक जुमले में खत्म कर देता हूँ। जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के 6 बंदों को आज से 1.5-2 साल पहले वो ले गए पीटीआई वाले, वो किस सवाब में लेके गए थे? उसका क्या मकसद था? बस आगे चलें जी। शहजाद, आप बात करना चाह रहे थे? जी शहबाज साहब, शहजाद इकबाल बात कर रहा हूँ। आज शेख रशीद साहब ने यह बयान दिया है कि जिम्मेदारान से बात हुई है और उन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी कबल वक्त इलेक्शन पर तैयार नहीं थे, बाकी सब तैयार थे, इंक्लूडिंग आप भी तैयार थे कबल वक्त इंतखाबात पे। अभी जो अहम शख्सियत की तरफ से पैगाम आया था, ये बात दुरुस्त है शेख रशीद साहब का बयान? हेलो जी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं? आवाज आ रही है शहबाज साहब? जी अब आ रही है जी। शहबाज साहब, मैंने कहा शेख रशीद साहब ने आज ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कबल वक्त इंतखाबात के लिए सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब तैयार नहीं थे, बाकी तमाम तैयार थे, शहबाज शरीफ साहब भी तैयार थे। क्या ये बात दुरुस्त है? मैंने शेख हरम की कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, अलबत्ता ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। इज्तिमाई मशावरत से पूरी ऑपोजिशन ने फैसला किया था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस नहीं लेंगे। ठीक है। इमरान खान अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसकी अपनी जवाबदीद है। शहबाज साहब, हमारे पैनल पे मुनीफ फारूक साहब भी मौजूद हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। मुनीफ साहब। जी शहबाज शरीफ साहब, मुनीफ फारूक अर्ज कर रहा हूँ। एक हुकूमत की तरफ से जो दिफा आ रहा है वो ये कि जो भी हुआ वो पार्लियामान के अंदर हुआ, और आर्टिकल 69 है, आर्टिकल 69 है, वो कहता है कि कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, जो कि पार्लियामान के अंदर हुआ, और अदालत भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाएगी। आपके वकला ने आपको क्या अंडरस्टैंडिंग दी है कि जो स्पीकर ने आज किया है, डिप्टी स्पीकर ने, क्या उसके ऊपर अदालत आपको कोई रिलीफ अपोजिशन को दे सकते हैं? नहीं, गुजारिश है मुनीब साहब, प्लीज जरा, मैंने अभी ये बात की तो बड़ा आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी बात को आगे बढ़ाया जाए, और आज जो कार्रवाई हुई है, एक मिनिस्टर ने खड़े होके गद्दारी के इल्जाम लगाए और उस सो कॉल्ड खत का हवाला दिया। सब्जेक्ट क्या था हाउस के पास, जो आइटम क्या थी हाउस के पास, कि आज वोटिंग होनी थी, वोटिंग उस मोशन के ऊपर जिसको बाकायदा हाउस मेजॉरिटी के साथ अपनी लिस्ट पे ले आया था।